देखिए लगातार जो है जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है और आपको जल्दी से अपने बड़े से स्क्रीन पर बता देते हैं कि आखिर बदलाव क्या है और ट्रंप कहां फंस गए हैं। और देखिए खामनेई का जो ये युद्ध है, खामनेई तो खत्म हो गया लेकिन युद्ध खत्म अभी तक नहीं हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप का 2 दिनों पहले बयान भी था कि अब शायद ये युद्ध जो है वो 100 दिन से ज्यादा चलने वाला है। फिलहाल आपको ये बता दें, उन्हें भी नहीं पता है कि युद्ध कब तक चलेगा। नीरज, बिल्कुल जंग में फंस गए ट्रंप। उन्हें लगा था कि आयतुल्ला खामनेई और पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को खत्म करने के बाद ट्रंप जो है जीत जाएंगे, सरेंडर करेंगे ईरान, लेकिन ईरान ने ऐसा किया नहीं। ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनकी जो सेकंड थर्ड रंग ऑफ लीडरशिप है वो पूरी रजिस्ट कर रही है, चुनौती दे रही है अमेरिका और इजराइल को। सुपर पावर्स को एक सुपर पावर है और एक मिलिट्री पावर भी हो रहा है। नीरज, अमेरिका में ही जमकर ट्रंप शासन के खिलाफ विरोध हो रहा है। 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत की खबर है। 60% अमेरिकी युद्ध के खिलाफ है। वो कह रहे हैं आखिर युद्ध किस वजह से लड़ रहे हो। ट्रंप प्रशासन में भी मतभेद की खबर है। अंदर खाने, आप देखिए किस तरीके से तमाम लोग मीडिया में क्या क्या बयान दे रहे हैं, इससे पता चलता है कि अंदर खाने भी मतभेद है। नीरज, जो इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है, 20,000 करोड़ का अभी तक नुकसान जो है इस युद्ध के चलते हो चुका है। लंबा युद्ध चला तो अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर, और इसके जो संकेत है वो दिखाई देने लगे हैं क्योंकि वहां पर कीमतें जो हैं बढ़ने लगी हैं। प्रीति, बिल्कुल, हमारे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, नीरज और प्रीति। हमारे साथ विनोद दत्ता सर हैं जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, साथ ही साथ अशोक सज्जनहार जी हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। सज्जनहार सर, अगर बात की जाए, यहां पर 1 हफ्ते का समय गुजर चुका है और इस जंग में क्या अब कूटनीति की गुंजाइश दिखती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से अब हमले थोड़े से कम पड़े हैं, कमजोर पड़े हैं? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप ठीक कह रहे हैं, जो वहां से ईरान की तरफ से तो कहा गया है जो थोड़े उनके जो हमले हैं उसमें कमी आई है, क्योंकि अमेरिका ये बता रहा है, इजराइल ये बता रहा है जो उन्होंने अटैक्स वहां पर लॉन्च किए हैं, चाहे उनके मिसाइल्स के ऊपर हो या चाहे उनके लॉन्चर्स के ऊपर हो, तो उनका कुछ असर हो रहा है। कल ऐसी खबर आई थी, उन्होंने कहा था जो करीब 86% उनकी तरफ से जो हमले उन्हें पहले हो रहे थे तो उसमें कमी आई है। परंतु देखिए, ये अब जिसे कहा जाता है फॉग ऑफ वॉर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, उसका भी हिस्सा ये माना जा सकता है। परंतु जहां तक इजराइल और अमेरिका के हमले हैं उसमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि मेरे विचार से अमेरिका के लिए अगर स्पेशली देखा जाए तो वो ज्यादा देर यहाँ पर टिके नहीं रहना चाहते, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप का अपनी मागा बेस है। मागा बेस को उन्होंने कहा है, पीट हेग्सेट जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उन्होंने कहा है दिस इज नॉट एन ऑल आउट वॉर, ऑल एंडिंग फॉरएवर वॉर, जैसी इराक में थी, अफगानिस्तान में थी। हम जाएंगे थोड़े समय के लिए, वापस आ जाएंगे। तो उनको जल्दी खत्म करना है इसे, और अब देखना होगा। परंतु उनके जो पासे हैं वो उल्टे पड़ते जा रहे हैं। ठीक है, निश्चित तौर पर पासे उल्टे पड़ते जा रहे हैं और इन सब के बीच यही कहा जा रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और एक बड़ी खबर आ रही है, अब महायुद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है। युद्ध की कोई समय सीमा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। ईरान से युद्ध कब तक चलेगा, कोई सीमा नहीं है। और क्या पहले जो ट्रंप ने समय दिया था कि 4 हफ्ते तक लड़ाई चलेगी और 4 हफ्ते तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अब वो कह रहे हैं कि कोई समय सीमा नहीं है। ये एक बड़ा बयान है, युद्ध की कोई समय सीमा नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है। ईरान से युद्ध कब तक चलेगा, कोई समय सीमा नहीं है। इससे पहले अगर बात की जाए, अमेरिका की ओर से अफगानिस्तान में लगभग 20 साल तक उसे रहना पड़ा था। वहीं इराक युद्ध के दौरान भी कई साल तक वहां रहना पड़ा था और जबरदस्त नुकसान भी हुआ था। न सिर्फ आर्थिक नुकसान हुआ था बल्कि बड़े पैमाने पर सैनिकों की जान भी गई थी। और ऐसे में क्या ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड की ओर आगे बढ़ सकता है अमेरिका, क्योंकि यह बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है। युद्ध कब तक चलेगा, कोई सीमा नहीं है। और यह बहुत बड़ा बयान कहा जा सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यह मान रहे थे कि वो शुरू में हमला करेंगे, खामनेई को ढेर करेंगे, वहां की जनता तुरंत जो है तख्ता पलट कर देगी, जैसा कि अपील की जा रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और अब कोई सीमा नहीं है वाली बात है, इस पर विनोद सर अगर बात की जाए, ट्रंप की ओर से कहा जा रहा है कि कोई सीमा नहीं है युद्ध की, इसके क्या मायने निकाले जाए? क्या वे यहां वॉर ऑफ अट्रिशन में अपने सैनिकों को तैयार कर रहे हैं, अपने देश को तैयार कर रहे हैं, या फिर यह कोई स्ट्रैटेजी दिखती है? देखिए, ट्रंप साहब का ये जो स्टेटमेंट आया है, इस बात का उनको भी इल्म था, क्योंकि देखिए आजकल युद्ध शुरू करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको वाइंड अप करना, उस ऑपरेशन को बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप ये देखें कि अमेरिका ने ये सोचा था कि हम तेहरान के ऊपर या उनकी लीडरशिप को ख़त्म करके या तेहरान को नष्ट करके अगर हम इन सब चीज़ों पे काबू कर लेंगे या वहाँ चेंज ऑफ रिजीम कर लेंगे, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जो चेंज ऑफ रिजीम है
वहां जहां भी फोर्स इस्तेमाल किया गया है वो एक सक्सेसफुल गवर्नेंस वहां नहीं देखी गई है। अभी आप देखिए कुर्दों ने बिल्कुल मना कर दिया अमेरिका को कि हम आपका साथ नहीं करेंगे, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो अमेरिका के लिए ये एक इन्वॉल्वमेंट बहुत लंबा एंगेजमेंट हो जाएगा और अमेरिका इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस को इतना स्ट्रेच कर ले कि उसके जो ऑपरेशंस है उनको सस्टेन करना मुश्किल हो जाए। वो यूक्रेन में इन्वॉल्व है, वो इजराइल को भी इमदाद दे रहा है, वो ताइवान की सुरक्षा का भी उसने बीड़ा उठाया हुआ है और भी उसके कई मैरीटाइम प्लेटफॉर्म्स है जो हमेशा चाहे मेडिटेरेनियन हो, इंडियन ओशन हो या साउथ चाइना सी हो, वहां वो तैनात हैं।